बुध की सुबह लाहौर में बड़ा ही कंदोनाक वाक़या पेश आया जिसमें 21 साला नौजवान गले पर डोर फिरने से हलाक हो गया। अच्छा, वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि ये नौजवान जो था ये मजंग के इलाके का रिहायशी था और ये नवा कोट से आ रहा था। मुल्तान रोड पर मोटरसाइकिल पर ये केमिकल डोर जो थी वो गले पर फिरने से ये हलाक हो गया। और जब ये वहाँ पर ये वाक़या जब पेश आया तो मुकामी अफराद ने फ़ौरी तौर पर इस बच्चे को अस्पताल पहुँचाया क्योंकि इसकी शनाख्त नहीं हो रही थी। जब ये अस्पताल पहुँचा तो इसके जेब से निकलने वाले शनाख्ती कार्ड के मुताबिक इसकी शनाख्त हुई। इसका नाम यूसुफ निकला और ये मजंग का रिहायशी था। जिस पर उसके वर्सा को इतला दी गई, इसके वर्सा वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक कोहराम बरपा हो गया कि उनका जवान साला बच्चा डोर फिरने से हलाक हो गया। अच्छा, इसमें पुलिस की बड़ी बेहिसी है कि पुलिस ने जो रपट दर्ज की, हमारे ज़राए के मुताबिक नवाकोट थाना था, पुलिस ने जो रपट दर्ज की उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि इस बच्चे की जो मौत है वो एक्सीडेंट में हुई है और वो पत्थर लगने से हलाक हुआ है। जबकि साफ नज़र आ रहा था, हमने उसकी डेड बॉडी भी देखी है। नाज़रीन, वो तो आपको नहीं हम दिखा सकते, इसकी लाइव फ़ोटो दिखा सकते हैं। इसकी डेड बॉडी भी जो हमने जब देखी है तो उसके गले पर साफ निशान नज़र आ रहा है डोर फिरने का। और जब ये अस्पताल पहुंचा है तो डॉक्टर ने ज़ाहिर है जब यहाँ वहाँ पे पहुँचे इब्तदाई तिब्बी इमदाद उन्होंने देने की कोशिश की, इसको स्टिचेस भी लगे लेकिन वो जहाँ पर नहीं हो सका। उसके बाद इसके जब वर्सा को इतला दी गई तो इसके वर्सा वहाँ पर पहुँचे, फिर उनके डेड बॉडी उनके हवाले की गई और इस वक्त भी हम उसके घर के बाहर मौजूद हैं। हर आंख अश्कबार है यहाँ पे, पूरे इलाके में यहाँ पे सोग है, दुकानें बंद हैं और हर आंख अश्कबार है। उसके अजीज़ व क़रीब, दोस्त, रिश्तेदार सभी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक पंजाब हुकूमत ने जब इस बसंत पर पाबंदी लगा दी थी, डोर पर पाबंदी लगा दी थी, तो उसके बाद फिर क्यों ये वाक़या पेश आया। जबकि आपको नाज़रीन मालूम होगा कुछ दिन पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इजलास भी किया गया जिसमें ये सोचा जा रहा था कि लाहौर में बसंत की इजाज़त दी जाए, लेकिन उससे पहले ही ये एक बड़ा ही अंदोनाक वाक़या पेश आया। और लाहौर के शहरी जो है इस पर बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज भी है और उनका ये कहना है कि जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाता, इस कातिल डोर को पकड़ा नहीं जाता, इन कातिलों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक ये क्यों बसंत मनाई जा रही है। जबकि पुलिस की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि जी रोज़ हज़ारों की तादाद में पतंगे पकड़ी जाती हैं, डोर पकड़ी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि वो पतंगे अगर पकड़ी जाती हैं, ये डोर पकड़ी जाती है तो फिर वो उड़ कैसे रही है, वो दोबारा उन कातिलों के हाथ तक कैसे पहुंच रही है जो इसको इस्तेमाल करते हैं और कीमती जानें चली जाती हैं। ये सवाल जो है ये हम पंजाब हुकूमत से भी कर रहे हैं, उस शहरी से कर रहे हैं जिनके आस पास ये दुकानें तो नहीं हैं लेकिन ये डोरें भी बिक रही हैं, ये गुड्डियाँ भी बिक रही हैं, ये पतंगे भी बिक रही हैं और लोग जो है इसको उड़ा रहे हैं। हम इसके घर तो आ गए हैं, अब इस बच्चे के घर हम मौजूद हैं, हम उसके वालिदैन से भी बात करेंगे, मालेदारों से भी बात करेंगे, उनका इसके बारे में क्या कहना है। अच्छा, जो बच्चा हलाक हुआ है यूसुफ, उसके एक रिश्तेदार करीबी अजीज़ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा, आपको जब इतला मिली, आप मौके पे गए, आपने क्या देखा? हमें इतला मिली है रात को कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है जी, हमारे एक पड़ोसी थे वहाँ पे, वो अपने भाई को लेके गए तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि जी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। हम जब वहाँ पे गए हैं तो एक्सीडेंट नहीं था, उस बच्चे को डोर भिड़ी हुई थी, डोर बट्टा, ये पुलिस जो कह रही है ना बट्टा लगा है, बट्टा लगने से गर्दनें नहीं कटती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये कौन लोग हैं, कौन उठा रहा है, इनको कौन इजाज़त दे रहा है? ठीक है, खुदारा ये अल्लाह का नाम लें, इसको ये पाबंदी लगी हुई थी 2000 की। ठीक है ना, इसको पाबंदी लगनी चाहिए। कोई बंदा मैंने नहीं देखा जो वो कहे कि जी मेरी गुड्डी डोर की दुकान बंद हो गई और मैं भूखा मर गया हूँ। लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब खुदा का नाम लें, हमने सीएम साहब से हमारी दरख्वास्त है कि इसको पाबंदी लगी, इसको पाबंदी रहने दें। नए जो है ना वो नए शोशे ना छोड़ें। अच्छा, इनको बंद रहने दें। शोशा छेड़ा है कि रपट जो लिखी गई है कि इसको बट्टा लगा है। हाँ जी, बट्टा लगा, पत्थर लगा। पत्थर लगने, मैं बताता हूँ कि इसको और रंग दिया जा रहा है, पत्थर लगने से गर्दनें नहीं कटती। बिल्कुल ठीक है। कहता उसको डोर भिड़ी हुई है, हमारे पास फुटेज मौजूद है। ठीक है, सबूत के तौर पे हमारे पास फुटेज मौजूद है, उसको बच्चे को डोर भिड़ी है और वो बहुत कफील था घर का, 2 ड्यूटियाँ करता था, माँ बाप का और बहन भाइयों का पेट पालता था। हमारी दरख्वास्त है मोहतरमा मरियम नवाज से कि वो आएँ और इनकी दाद रसी करें, इनके वालिदैन को आगे मिलें, उनके साथ इज़हार अफसोस करें। यूसुफ के वालिद इंतहाई गम में मुब्तला हैं, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। यूसुफ, बड़ा ही दुखी वाक़या हुआ है, तो ये क्या हुआ, क्या कैसे पता चला आपको, क्या बताया गया आपको? वो ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था बेटा मेरा दोस्त उधर हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल में था, उसकी कॉल आई, वो कहता है कि इस तरह यूसुफ का ना एक्सीडेंट हो गया है। मैं भागा हूँ उधर, जाकर मैंने चेक किया तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसका वो नरानिया चौक समनाबाद के करीब वो डोर फिरी है और मौके पे मेरे बच्चे की डेथ हो गई है
मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ। मैं घूमते पंजाब से मरियम नवाज साहब कहता हूँ ये खूनी खेल बंद किया जाए। मेरे बच्चा चला गया है और खुदारा किसी और का ना जाए। ये मेरी मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी हुई है, या अल्लाह किसी और पे ना जाए। सबके बच्चे एक जैसे होते हैं। ये दुख बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरा, ये कोई फील नहीं कर सकता मेरे सिवा। मैं कहता हूँ मरियम नवाज साहब ये बंद किया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, पुलिस ने जो रपट लिखी है, उन्होंने रपट लिखी कि जिसके एक्सीडेंट हुआ था। मैंने रपट नहीं लिखवाई। वो कह रहे थे मैं रपट लिख लेते हम। मैंने रपट नहीं करवाई, मैंने करवानी भी नहीं है। कोई प्रेशर तो नहीं आप? नहीं, प्रेशर कोई नहीं है। उन्होंने तावन किया हमारे साथ, बहुत तावन किया। वो कहते हैं बताएं कोई है किसी के पास शक वगैरह है आपको? शक में किसी के भी नहीं है। नहीं, वो पहले ये कहते रहे कोई जाति दुश्मनी की खातिर नहीं कोई दुश्मनी। अच्छा, ये डोर फिरने से बच्चे की लाखों हुई है, तो मुल्ज़मान तो आप चाहते हैं कि मुल्ज़मान तक पहुंचे पुलिस, तो जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक कैसे पुलिस पहुंचेगी? भाईजान मैं नहीं करवाना चाहता। मेरे साथ जो वाक़या हुआ है मैं बहुत परेशान हूँ। जो हुआ है मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसको ख़त्म करें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैंने रिपोर्ट नहीं करवानी। बहुत गमज़दा हैं यूसुफ के वालिद। उनका ये कहना है कि बहुत मेरा हीरे वगैरह पुत्र चला गया। साहब ये क्या वाक़या हो इधर जा रहे हैं, डोर से फिर एक हलाकत उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। हुआ। आप इतला क्यों मिली थी ये बता दें। डिटेल्स वगैरह ले रहे हैं, वो कंप्लेंट पे। सुबह का वाक़या है जी, सुबह का वाक़या, कुछ डिटेल तो बताएं कैसे हुआ? नहीं वो जो अभी जो हमारे पास डिटेल्स आई थी वो यही थी कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है। फिर हमने वहाँ के फुटेज चेक की है। अच्छा, तो वहाँ पे जो रात का इंसिडेंट है वहाँ पे हमें कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा। लेकिन अभी हम फैमिली से जाके ज़रा एक दफ़ा पूछते हैं। अच्छा, नहीं डॉक्टर्स ने वो डेड बॉडी जो नज़र आ रही है उस पर तो ये लग रहा है बस वही चीज़ हम फैमिली से पूछना चाह रहे हैं ना। देखिए वो सारी चीज़ें एविडेंस इकट्ठे करके ना फिर वो जो चीज़ सामने आएगी फिर हम उससे शेयर करेंगे। अभी ज़रा अभी वही हम फैमिली को जाकर ना टच कर रहे हैं। चल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सजा के लिए खैरपुर से मैं हूं यासिर फारूकी। खैरपुर सिटी में तोप चौक के करीब एक घर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं, जो कि ताजिर नवीद अराई, उनकी अहलिया और उनके 4 बच्चों की हैं। मरने वाले बच्चों की उम्रें 6 से 14 साल के दरमियान हैं। मैं इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद हूं, पुलिस की जानिब से जिसे सील कर दिया गया है। मकतूलीन के अहले खाना से बात करते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया, जबकि पुलिस से जानने की कोशिश करते हैं कि हकाइक क्या है और तफ्तीश कहां तक पहुंची है। मकतूल नवीद अराई के वालिद तो गहरे सदमे में हैं, जो बात करने की पोजीशन में नहीं हैं। उनके अजीज नदीम अराई से बात करते हैं कि ये अफसोसनाक वाकया किस तरह पेश आया, कि ये वाकया किस तरह पेश आया, क्या बताएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा सदमा है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, अराई बरादरी के लिए। बज़ाहिर तो कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा। जो इब्तदाई जो मालूमात पुलिस ने इकट्ठी की हैं उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि भाभी जो है वो दूसरी शादी से दिल बर्दाश्ता होके उन्होंने इंतहाई कदम उठाया है। बाकी जो 4 बच्चे कत्ल हुए हैं वो समझ में नहीं आ रही बात कि वो मतलब एक माँ कैसे मार सकती है अपने बच्चों को, ये समझ में नहीं आ रहा। बताएगा, कुछ ऑडियोज भी आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि खातून ने खुदकुशी से कबल वो ऑडियो मैसेज छोड़ा है। उसमें कुछ मशकूक चीजें, पीछे बच्चों की आवाजें भी आ रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या वो ऑडियो सही है? नहीं सर, ऑडियो बिल्कुल बेबुनियाद मान घड़ते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जब वो ऑडियो रिकॉर्ड है तो उसके पीछे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, तो हमें इस पे बड़ी तशवीश है। और हम इंशाल्लाह पुलिस से ये मुतालबा करेंगे SSP साहब से कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कराई जाए और इनकी फेयर इंक्वायरी कराई जाए, ताकि असल जो हकायक है उन तक पहुँचा जाए। और ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बरादरी से भी और दोस्तों से भी आवाम से भी ये गुजारिश है कि ऐसी मनगढ़ंत और बेबुनियाद जो ऑडियो वीडियोस चल रही हैं उस पर ध्यान न दें और सोगवार खानदान के साथ उनके दुख में बराबर के शरीक हो। इस वक्त हम SSP खैरपुर हसन सरदार नियाजी के साथ मौजूद हैं। 6 अफराद के कत्ल केस की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा, अब तक क्या तहकीकात हुई हैं, ये वाकया किस तरह पेश आया? ये एक अफसोसनाक वाकया था जिसमें 6 कीमती इंसानी जानें गई हैं। मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे थे
और ये घरेलू कशीदगी थी, घरेलू झगड़ा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसमें खातून ने अपने खावंद को भी कत्ल किया, फिर 4 बच्चों को भी कत्ल किया और फिर अपनी जान भी ले ली। इसमें हम दूसरे एस्पेक्ट को भी देख रहे हैं, हर एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम्स हो चुके हैं, इसके अलावा फोरेंसिक के लिए तमाम बॉडी अज्जा को भेजा जा रहा है, वो वेपन का फोरेंसिक किया जा रहा है, जो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे तहकीकात जारी हैं और इसमें क्राइम सीन का हर एंगल से जायज़ा लिया गया है। और इसमें हम क्योंकि हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ा, ऑब्वियसली तमाम खैरपुर के लिए एक बड़ा सानिया है, तो इसमें कोई भी हम चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। अच्छा, ये बताएगा, इब्तदाई तौर पे तो वाकया ऐसा लगता है कि खातून ने शौहर को भी मारा है, अपने चारों बच्चों को भी मारा है, तो कोई मज़ाहमत हुई होगी। किस तरह एक खातून शौहर को भी मार सकती है, बच्चों को भी मार सकती है? कोई इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है, पता चला है? जी, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि नींद के दौरान उसने गोलियां चलाई हैं। खाने में कोई चीज़ मिलाई गई थी जिसमें बच्चे और जो हस्बैंड था वो सो गए थे, और सोते हुए खातून ने गोलियां चलाई और फिर अपने आप को भी उसने सुइसाइड कर ली। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। तहकीकात जारी हैं, तहकीकात के बाद ही हम हतमी तौर पे अपनी राय देने के काबिल होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो क्राइम सीन की जो पोजीशन है और जो हमने इब्तदाई तहकीकात की हैं, उसके मुताबिक ये चीज़ सामने आई है। अच्छा, क्या खाने में क्या चीज़ मिली थी? क्या खाना था वहाँ पे? रात के वक़्त ये खाना दिया गया था? किस वक़्त ये वाक़या पेश आया है? कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई हैं क्या, आने-जाने की? घर में कोई और दाखिल हुआ है या नहीं हुआ? जी, हमने सीसीटीवी फुटेजेस भी वहाँ से कलेक्ट की हैं। वहाँ पे फ़ॉर्च्यूनेटली 2 सीसीटीवीज़ लगे हुए थे। तो उसमें उनका जो एक बच्चा था, उसकी आमदो-रफ़्त थी, उसके अलावा किसी की भी आमदो-रफ़्त उस घर की जानिब नहीं हुई। तो उस बच्चे की आमदो-रफ़्त सुबह के वक़्त थी, और ये जो वक़ूआ है, ये तकरीबन 12 से साढ़े 12 के दरमियान है। और एक और चीज़ है कि खातून ने खुद भी जो अपनी एक ऑडियो बयान जारी किया है, उसने सोशल मीडिया ऐप पे जारी किया है, वो भी तकरीबन 12 से साढ़े 12 के दरमियान, तकरीबन 12:16 पे उसने बयान जारी किया, जिसमें उसने कन्फेशन की है कि मैंने ये काम किया है और मैंने अपने हस्बैंड की जान ले ली है। उससे कुछ देर पहले उसका बेटा जो है वो बैर से वो गया है और उसने एक कोल्ड ड्रिंक बोतल उसने ली है और अंदर गया है। ये तकरीबन उससे 1 घंटा पहले की बात है। तो सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने हासिल की हैं और ये सोशल मीडिया ऐप्स की मदद भी हासिल की हैं। बाकी हम जितने भी शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, जो ऑडियो आई है तो उसमें उस वक़्त बच्चों की बैकग्राउंड आवाज़ें सुनी जाएँ तो बच्चों की बैकग्राउंड आवाज़ें भी आ रही हैं, और वो ऑडियो से भी ऐसा लग रहा है कि खातून पढ़ रही है, रीड कर रही है कुछ लिखा हुआ। तो इस हवाले से कुछ पता चला है कि बच्चों को किस वक़्त मारा है खातून ने, और ये एग्ज़ैक्ट वक़्त कितना बजा था? खुद खातून ने कब सुसाइड की है? जी, जो है उसमें ऑडियो का जो वायरल हुई है वो तकरीबन 12:16 पे ऑडियो वायरल हुई है, और उसमें खातून खुद कह रही है कि मैंने अपने शौहर को कत्ल कर दिया है, और उसमें वो किसी पे इल्ज़ाम भी लगा रही है। वो कह रही है कि उसने मेरे बच्चों से जो चीज़ है कि वो बाप छीन लिया है। उसमें अभी तक बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, मीन्स के उस वक़्त तक बच्चे ज़िंदा थे और ऑब्वियसली उसने अपनी जान भी बाद में ली। तो ये जो वक़ूआ है उस पुलिस पहुंची थी 12:36 पे। तो 12:16 से लेके 12:36 जब पुलिस को इत्तला मिली, 20 मिनट का वक़्फ़ा था। इस दौरान में बच्चे और खातून वो खुद भी बच्चों को भी मार चुकी थी, खुद भी वो सुसाइड कर चुकी थी। तो उसने खामन को मार के ये सोशल मीडिया ऐप पे बयान छोड़ा। उसके बाद उसने बच्चों को मारा और उसके बाद खुद खुदकुशी की। तो इसके बाद सोशल मीडिया पे बयान वायरल होने की वजह से चीज़ फैली और पुलिस को भी इत्तला मिली। मैं खुद भी क्राइम सीन पे पहुंचा और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, दूसरी बीवी जिस पे खातून पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसका भी एक वीडियो बयान आया है। क्या उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, और वाक़ये का मुकदमा दर्ज हो गया है? अभी वाक़ये का मुकदमा
कोई नहीं हुआ। इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो लवाकिन की जानिब से होंगी। तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं और लवाकिन से भी हम ज़ाब्ते में हैं और तमाम एंगल से, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि हम तमाम एंगल्स का जायज़ा ले रहे हैं। ये केस किस किस्म का है, हम जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, तो इसमें किसी भी हम एस्पेक्ट को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या अवामिल हो सकते हैं, उनको किसी को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इसको प्रोफेशनली अंदाज में हम डील करेंगे। जी बिल्कुल, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून ने शौहर की जानिब से दूसरी शादी करने पे दिलबर्दाश्ता होके शौहर की भी जान ली और अपने बच्चों को भी गोलियां मार के कत्ल किया। ताहम पुलिस की जानिब से हर जाविये से तहकीकात की जाएगी। अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट ये बताती है, लेकिन हतमी रिपोर्ट आने तक इस केस की तफ्तीश जारी रहेगी।